नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, सीएपीएफ को लेकर जितनी उत्सुकता सीएपीएफ के हर एक जवान के दिल में है कि आखिर उसके ओपीएस का क्या हुआ, चाहे वो सिक्किम मणिपुर के बॉर्डर के इलाके में या फिर कश्मीर में ड्यूटी कर रहा हो, लेकिन उसके धड़कनों में एक ही आवाज गूंजती रहती है, वो है कि हमारा ओपीएस कब मिलेगा। और खासकर जिस तरह से कोर्ट में केस चल रहा है, जिस बारे में हमने आपको समय समय पर बताया, जिस तरह से कोर्ट में केस को एक तरह से आप कहिए कि लटकाया जा रहा है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस है कि जो केस लड़ने वाले की जो है वो भी मतलब अधिकतर ढिलाई तो उन्हीं की तरफ से, वो सब हमने आपको बताया। लेकिन आज के इस वीडियो में खास हमारे मेहमान हैं फौजी तेज बहादुर यादव, जिनके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, उनको सारा देश जानता ही है। तो सीएपीएफ को लेकर मुझे आज हमने इनका पोस्ट देखा, मुझे लगा कि जो है ये कुछ सोच रहे हैं ओपीएस को लेकर। तो फौजी साहब, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे जवानों की आवाज निरंतर उठाते रहते हो। हमें आप जैसों पर गर्व है जी। नहीं तो क्या ये हम ऐसे उठाते रहेंगे, क्या होगा। आज हम आपका देख रहे थे, आप कुछ लिखे थे, कुछ आपके मन में ख्याल आ रहा था, तो क्या मतलब पेंशन वेंशन मिलेगा तो सीएपीएफ को। वैसे तो मैं इस चीज काफी समय से सिविल माँ पोस्ट वगैरह तो करते रहते हैं, लेकिन अब जी। हमें लगा कुछ हम्म। मैं भी व्यवस्था, मेरी घरेलू मजबूरियां थी। अच्छा। अब लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब ये लड़ाई हमें रोड पे लड़नी पड़ेगी और यही समय अच्छा। है जो हम लड़ सकते हैं। हम्म। तो कैसे लड़ेंगे। लड़ने अभी का तो बहुत बहुत लोग लड़ रहे हैं, लड़ने वाले तो लड़ने के नाम पे जो है बहुत। आप कैसे लड़ेंगे। चलो, अच्छी बात है, वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन अब हम जब लड़ेंगे तो आर पार तरीके से लड़ेंगे। यानी कि हमारा विचार है बहुत जल्द मेरे जितने भी सहयोगी हैं, साथी हैं और कुछ संगठन हैं, हम हम्म। सब आपस में मशवरा करके कि भाई आप दिल्ली जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन जो धरना और वो भी अनशन अनशन किया जाए। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल अनशन मैं खुद करूंगा। ये आपने तय कर और लिया है। हाँ, तय कर लिया। इसकी अभी डेट निर्धारित नहीं की हमने, बाकी तय कर लिया, ये फाइनल है। अब बहुत जल्द आपको मैं जंतर मंतर पे जवानों के हक में अनशन पे दिखाई दूंगा। अच्छा, चलिए, ये और तो बहुत एक बढ़िया। शर्त हाँ। है, सिर्फ हमारी एक ही मांग है और कोई मांग नहीं है बीच में। वो हजार शब्द हम नहीं घुसेड़ते, सिर्फ नहीं नहीं, एक ही ये मांग हाँ, बोल लीजिए कि आप। जवानों की सिर्फ पेंशन। ये मेरा सवाल आपके पास आने वाला था कि कहीं आप भी अनशन करोगे तो आप तो नहीं, वो दारू बोर्ड, दारू का कोटा होता है, वो बोर्ड, ये बोर्ड, उसके लिए तो नहीं फिर लड़ने लगोगे। नहीं, नहीं, देखो, कोई फायदा नहीं है। वो लड़ाइयां बाद में लड़ते रहेंगे, वो तो जिंदगी भर, देखो, डिमांड कभी भी इंसान की पूरी नहीं होती है, वो चलती रहती है। वो और लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, लेकिन एक बार में मैं जब भी कोई लड़ाई लड़ता हूँ, मेरे सहयोगी भी वो यही कहते हैं कि हम एक लड़ाई, सिर्फ एक मुद्दा, सिर्फ जवानों की पेंशन। वो अच्छा। पैरामिलिट्री भी है जिसके अंदर दिल्ली पुलिस भी शामिल है। हम ये पहले क्लियर कर देते हैं, हम, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी गृह मंत्रालय के अधीन आती है। हम्म। तो मतलब और आपने इंतजाम कर लिया कि जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस कुछ ना करे। नहीं, दिल्ली पुलिस जो भी पेंशन दे, वो भी भाई हमारे नहीं साथी है। दिल्ली पुलिस तो हमारे गृह मंत्रालय के अधीन ही आती है, ठीक हाँ, है। मतलब अभी दिल्ली दिल्ली पुलिस पुलिस तो हमारे जंतर साथ मंतर। है, और पैरामिलिट्री जितनी भी पैरामिलिट्री है, सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये जितने भी पैरामिलिट्री हैं, इन सबको जो है पुरानी पेंशन जब तक बहाली नहीं होगी। ये भी देखो, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, एक बार अब हम बैठ गए तो जब तक बहाली नहीं होगी, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, है। चुनाव अरे आए, वाह, तब तक भी बैठना पड़े, हम उठेंगे नहीं, पेंसिल लेके ही उठेंगे। अभी आर पार की लड़ाई, ये मतलब एक फौजी की जिद है। क्योंकि आपने ही बताया, पीछे हाई कोर्ट ये बात कह चुका है कि भाई इनको पेंशन दो, हाई कोर्ट ने मना, लेकिन हाँ, निकम्मी सरकार ने फिर भी नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो हमें तो दोनों जगह लड़ना पड़ेगा, सड़क से भी लड़ना पड़ेगा और कोर्ट से भी लड़ना पड़ेगा। तो मतलब ये मान लें कि ये जो आप कह रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात लगी तेज बहादुर जी कि आपने ये बात कही कि हमारा और कोई मांग फिलहाल नहीं है,
हमारा अभी जो मांग होगा वो सिर्फ एक और एक मांग है कि ओल्ड पेंशन हमें सीएपीएफ के भाइयों को मिलना चाहिए, जिसमें कि बिल्कुल दिल्ली पुलिस तक सब आती है। जो तो ये है, तो ये बड़ी अच्छी मांग दे रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, ओपीएस के नाम पे संगठन तो बनाते हैं, ओपीएस के नाम पर जंतर मंतर पर धरना तो करते हैं, चंदा तो वसूलते हैं, लेकिन जब अंदर बात करने की बात होती है, जब अधिकारियों के सामने, सरकार के सामने बात रखनी होती है, तो वो दारू का कोटा घटाने बढ़ाने की बात करते हैं, वो आर्मी बोर्ड और कौन सा सीएपीएफ बोर्ड बनाने की, लेकिन ओपीएस की बात नहीं होती थी। ये बात देखो, आपकी बड़ी अच्छी लगी कि आपने कहा कि मुद्दा सिर्फ ओपीएस रहेगा। जी, पहले भी मैंने कई बार ये बात की है, जैसे हम कई बार डिमांड करते हैं हमारे पूर्ण सैनिक का दर्जा दो। भाई देखो, आर्मी अपनी जगह है, सभी को तो आर्मी नहीं बनाया जा सकता। पैरामिलिट्री पैरामिलिट्री ही रहेगी, आर्मी आर्मी रहेगी, नेवी नेवी रहेगी, एयरफोर्स एयरफोर्स रहेगी, जो जायज चीजें। बिल्कुल अब सही बात है। कितनी भी मांग कर लो, पेट नहीं भरता है इंसान का, मेरी अपनी सोच है। तो हम ये कहते हैं, जो जवानों का हक है, जो बेचारा 20 साल नौकरी कर रहा है, अब कई लोग कह देते हैं भाई अब तो नौकरी 60 साल हो गई, अमूमन लोग कमेंट कर देते हैं। तो मैं जी, उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भाई 60 साल तक कोई आदमी बीपी हेलमेट लगा के पैरामिलिट्री की नौकरी नहीं कर पाएगा। हमारे जमाने में, ईमानदारी से बताऊं आपको, सर्विस में 2 या 3 साल श्रीनगर का मौका मिलता था, उससे पसीना छूट जाता था, क्योंकि वहां बीपी हेलमेट लगता है। और आज दिल्ली के अंदर भी बीपी हेलमेट लगाना पड़ता है। अब एक जवान स्टैंडिंग ड्यूटी 20 साल से ज्यादा नहीं कर सकता। 20 साल में उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम, डिस्क की प्रॉब्लम, रिकॉर्ड तोड़, आपने बताऊं रिकॉर्ड तोड़ पिछले कुछ वर्षों में सीआरपी का, आज ही में डाटा पढ़ रहा था, 60 तो सिर्फ सुसाइड केस है सीआरपी के। वो क्यों अच्छा। है? इतनी ड्यूटियां इतनी ज्यादा है, उसको बेचारे को फुर्सत नहीं मिलती, बीपी हेलमेट सर पे लाद दिया जाता है। तो 60 साल ऑफिसर के लिए है, जवान बेचारा कहां 60 साल कर पाएगा? तो उसको बेचारे नहीं को तो कम से कम भाई पेंशन तो दे दो। नहीं तो तेज बहादुर जी, ये बड़ी अच्छी बात है। तो फिर आपसे एक बार पूछना चाहेंगे, मतलब ये आपका फैसला तय है कि आप अनशन पर बैठेंगे जंतर मंतर पर, ये तय है आपका फैसला? हाँ बिल्कुल, अब फाइनल है। हम जल्दी आपको डेट भी बता देंगे, और जब वो देके आएंगे दिल्ली पुलिस को, वहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर एप्लीकेशन, परमिशन दो या ना दे, हमें पता है, सूचना देनी होती है। हाँ हाँ। वो लेटर भी दिखाएंगे। उससे पहले हम गृह मंत्रालय को भी लेटर देंगे, पीएमओ को भी देंगे कि भाई ये हमारा लेटर है, इस पे कार्रवाई करो, और हम यहाँ बैठे हैं। जब तुम यस कह दोगे, उठ जाएंगे। चलिए, और कोई ये लाभ लपेट नहीं, सीधी सा सवाल है, एक ही सवाल है कि पुरानी पेंशन, और कोई मतलब नहीं, सिर्फ पेंशन, एक ही मुद्दा चल। होगा। जी तेज बहादुर जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात, हमें भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप आंसर